प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं कितनी बड़ी चुनौती अब राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी टाइगर इज बैक अगर कहें तो कितनी बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए, कितनी बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए पर्सनली। राजीव जी की ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है और ये आप इसकी तुलना मोरारजी देसाई के इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने से कर सकते हैं। वहीं से इंदिरा गांधी का कम बैक शुरू हुआ था। और मैं इसलिए कह रहा हूं राजीव जी कि मान लीजिए केस नहीं होता तो आज हम राहुल गांधी की राजनीति को उस ढंग से डिस्कस नहीं कर रहे होते जो आज कर रहे हैं। वो स्ट्रगल कर रहे होते ट्रोल से, बयानों से, स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये इतना बड़ा सेल्फ गोल किया कि मोदी जी ने खुद एक मुकदमे में फंसा के जो राहुल गांधी की जीत नहीं थी वो उनकी जीत बना दी। तो एक तो ये बड़ा काम हो गया और ये लोकतंत्र की वापसी, जैसा कि शकील जी ने कहा और प्रोफेसर रविकांत ने, मीनू जी ने कहा कि ये पूरे लोकतंत्र ने राहत की सांस ली है आज। अब यहां से आगे की जर्नी क्या होगी, मैं लीगल पॉइंट्स पे नहीं जा रहा हूं, हम लोग दोपहर में बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। एक तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत, मैं राहुल गांधी में कोई अतिशयोक्ति नहीं, अब मैं एक बहुत मैच्योर और एक बहुत बड़े नेता को उभरता हुआ देख रहा हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप राहुल गांधी की टोन देखिए, आप जिस टोन में मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे भी नीचे, बहुत आराम से उन्होंने बात की और बहुत महीन तरीके से आप देखिए कि उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट की जीत को कोई किसी को क्रेडिट नहीं दिया सिवाय जनता के। सुप्रीम कोर्ट को भी थैंक यू नहीं कहा उन्होंने। ये इशारा था कि उनके राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का राजनीति उनकी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के या इलेक्शन कमीशन के कोई रोल नहीं है। ये उनका इशारा है कि हम और जनता दो लोग हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है। अब यहां से जो राजनीति शुरू होगी राजीव जी, जो मैं देख रहा हूं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की आप अगर कैरेक्टर को देखें तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ते, राजनीतिक लड़ाई विपक्ष से नहीं लड़ते हैं। वो हमेशा ईडी के पीछे, गोदी मीडिया के पीछे, सीबीआई के पीछे, इनकम टैक्स के पीछे छिप के वार करते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं करते। और केवल विपक्ष की बात नहीं है, बड़ी घटनाओं का सामना भी नहीं कर पाते। मणिपुर पे आज तक बयान नहीं आया, जो बयान आया वो मणिपुर पे नहीं था। नू में घटना हो रही है, नरेंद्र मोदी जी को ये साहस नहीं हुआ कि वो ये केवल इतना ही कह देते कि भाई शांति की अपील तो कम से कम, इतना तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। तो हर चीज में वो बच के निकलना चाहते हैं। लेकिन अब जो माहौल बनेगा इस देश का राजीव जी, क्योंकि अब जो फैसला आया है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, कांग्रेस के पास एक अध्यक्ष है और सब बातें ठीक चल रही हैं। अब यहां से जो राजनीति शुरू होगी, मेरे ख्याल से शुरुआत होगी लेवल प्ले फील्ड की। और उस लेवल प्ले फील्ड में राजनीतिक तौर पे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डील करना पड़ेगा। और इस लेवल प्ले फील्ड में जो मैं देख रहा हूं राजीव जी, अब आप देखिएगा कि ब्यूरोक्रेसी का और चीजों का रोल बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो बदलना चाहिए, क्योंकि अब एक संभावना दिख रही है, मैं किसी रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, एक संभावना दिख रही है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है। ये संभावना है। अब इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मीडिया है, कॉरपोरेट है, इनको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दुर्भावना के साथ सत्ता में ना आए। ये इनका प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी मैच्योरिटी तमाम उन लोगों में है कि अब देखेंगे और पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि इंडिया जब आए तो दुर्भावना के साथ ना आए। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे ब्यूरोक्रेसी को काम करना बंद कर देना चाहिए। पहले मैं अपनी बात कहूँ राजीव जी, एक खबर ये आ गई है
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी आ गई है पब्लिक डोमेन में। वो 3 पेज का फैसला है, तो वो लोकसभा के सेक्रेटरीट में भी पहुंच जाएगी, तो उस पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और उसका बैकग्राउंड ये बता दूं आपको कि लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मोहम्मद फैसल, और उनका भी ऐसा ही मामला था, और लोकसभा सेक्रेटरीट ने उसको लटका के रखा था। जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका लेके गए, याचिका की सुनवाई के पहले उनकी मेंबरशिप जो है लोकसभा की जो है वो बहाल कर दी गई, तुरंत 24 घंटे के अंदर उस याचिका के सुनवाई के पहले। तो अब मेरे ख्याल से नज़ीर है, और उस नज़ीर के हिसाब से राहुल गांधी का नो कॉन्फिडेंस के पहले लोकसभा में जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही बहुत कुछ तय होगा। एक बड़ी बहस होगी, सारी पार्टियां बोलेंगी, और अच्छी बात मैं देख रहा था ट्विटर में अभी कि लगभग सभी इंडिया के घटक दलों ने, के बड़े नेताओं ने, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे दूसरे नेता हो, सबने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। ये जो एक एकता दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप तौर पे मणिपुर का जवाब देना पड़ेगा, हरियाणा के नूह में जो हुआ उसका जवाब देना पड़ेगा। और आप देखिएगा जो भी घटना, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे वो सब्जियों के दामों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, अभी तक क्या हो रहा था कि स्पिन डॉक्टर्स आ रहे थे। और पिछले कुछ महीनों में आप देखिएगा, मैं बार बार यहाँ पे कहता रहा हूँ, कर्नाटक के इलेक्शन के बाद आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर में छापा कि नरेंद्र मोदी से अब काम नहीं चलेगा। तो गठबंधन की जो राजनीति है वो उस तरफ आरएसएस ने भांप लिया, लेकिन गठबंधन ये खड़ा नहीं कर पाए एनडीए के, इंडिया के सामने एनडीए का गठबंधन। और उसमें अब जो पार्टियां बाहर हैं वो अंदर नहीं आएंगी। अब तो माहौल बदल जाएगा आज के बाद से, और निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है उसका भी कॉलर पकड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए, एक्टिविस्ट के जरिए, बुद्धिजीवियों के जरिए, और इस तरीके के जब फैसले आएंगे तो उनको भी डर लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो उनके आका बैठे हुए हैं, जो उनके मालिकान हैं, वो भी देखेंगे, वो भी छत पे चढ़ के कागज गिराते हैं कि हवा का रुख किधर है। तो माहौल तो बदलेगा यहाँ से, राजीव जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।